हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। ये सेकंड नंबर की चाय है हमारी। फर्स्ट वाली तो मम्मी ही बनाते हैं क्योंकि मैं पीहर में हूँ। फिर मम्मी ने बनाया ब्रेकफास्ट, टेस्टी से आलू के पराठे और दही। उसके बाद में सैटरडे को हमने क्या किया था ना कि पूरे बिस्तर पेटी के सारे बिस्तर निकाल करके धूप में दे दिए थे, क्योंकि संडे को हमको घर की सफाई करनी थी। तो सैटरडे को हमने पहले बिस्तर धूप में दे दिए थे ताकि संडे को ज़्यादा टाइम नहीं लगे और मिट्टी भी ना उड़े। तो पहले हमने सारे बिस्तर को मम्मी ने अच्छे से निकाला पेटी से बाहर। फिर हमने नीचे बिछा करके मेट वगैरह, उसके बाद सारे बिस्तर धूप में दिए, क्योंकि मम्मी अकेली होती है तो वो ये काम नहीं कर पाती, क्योंकि बिस्तर भी भारी होते हैं, गादियाँ वगैरह जो पहले वाली बनी हुई होती तो उनमें वज़न भी होता है। फिर थक भी जाती मम्मी, क्योंकि सारे बिस्तर बाहर निकालना फिर वापस से उनको सेट करना, तो उसमें टाइम भी लगता है और काफ़ी बिस्तर होते हैं। तो मैं और दीदी जब भी आते हैं तो मम्मी का कुछ ना कुछ काम करा देते हैं। बिस्तर वगैरह धूप में देना होता है, जो भी छोटा मोटा काम होता है सफाई का, तो हम दोनों करवा देते हैं जब भी आते हैं। फिर फाइनली हमारे सारे बिस्तर धूप में दिल गए। पूरी छत बिस्तर से भर गई थी आज। फिर उसके बाद में संडे को ना हमने कुछ काम नहीं था, बिस्तर धूप में कल दे दिए थे और उसको सेट भी कर दिया था। तो बस संडे को हमको ऊपर के धूला वगैरह सफाई वगैरह करनी थी। तो बस मैं मम्मी और मैं सफाई करने में लग गए थे। मैं ऊपर चढ़ गई थी क्योंकि मम्मी ऊपर चढ़ नहीं पाती, तो ऊपर से अच्छे चढ़ के मैंने जाले वाले लिए, अच्छे से टांड वगैरह पर झाड़ू वगैरह लगाया। सारे बर्तन इधर साइड में करके उनके नीचे से झाड़ू वगैरह लिया, क्योंकि ऊपर क्या यहाँ गांव में मिट्टी भी ज़्यादा आती है तो गंदा भी ज़्यादा होता है। वैसे तो मम्मी ने पूरा साफ़ ही कर रखा, ज़्यादा सामान वगैरह है नहीं, तो डिब्बे वगैरह हैं ऑयल के, तो उनको अच्छे से सेट कर देंगे साफ़ करके, ताकि बच्चे खेलें ना तो कोई प्रॉब्लम भी ना रहे, वो भी आराम से खेल सके। तो बस मैं सफाई करने में लगी हुई थी, मम्मी नीचे से सामान वगैरह सेट कर रही थी। हम दोनों ने मिलकर सफाई करी अच्छे से। काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर ही हमको। सुबह नीचे सारा काम करके ब्रेकफास्ट वगैरह बना करके बर्तन वगैरह करके हम ऊपर आए थे। फिर ऊपर की सारी सफाई होने के बाद मैं नीचे आई तो मैंने नीचे डस्टिंग का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि फ्रिज वगैरह थोड़ी मिट्टी वगैरह धूल और पानी के छींटे उड़े हुए थे। तो मैंने सोचा पहले फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में जो सिंक है ना उसके पास में फ्रिज रखा हो तो पानी के छींटे आते हैं, इसको हमको अंदर ही रखना पड़ेगा। फिर मिरर वगैरह पे भी मिट्टी जम रही थी तो मैंने मिरर वगैरह को भी अच्छे से साफ़ किया। नीचे तो क्या मम्मी भी करती रहती है सफाई, तो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और छोटा मोटा होगा तो वो मैं कल वगैरह कर दूँगी। फिर मैंने अंदर की टीवी वगैरह भी अच्छे से साफ़ करी। मम्मी संडे को घर पे रहती है तो हम सब मिलके काम कर लेते हैं, और पता भी होता है तो मम्मी बता भी देती है यहाँ की करनी है, तो ईजी हो जाता है थोड़ा। फिर अगर सफाई कर रहे हैं, दिन से धूप में लगी हुई थी मैं 2 दिन से, तो बस मैंने अपना स्किन केयर रूटीन किया। मैंने फेस पे दही बेसन लगाया अच्छे से। स्किन का भी तो ध्यान रखना ही पड़ता है, अपन नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। थोड़ा टाइम निकालना ही चाहिए खुद के लिए। तो बस उसके बाद में फिर मैं बेसन वगैरह लगाकर स्लेब की सफाई करने में लगी थी। मम्मी ने अच्छे से बर्तन वगैरह जो भी थे वो सारे साफ़ किए वापस से, और वो पानी वगैरह लाना था वो सारा काम किया। तब तक मैंने स्लेब वगैरह साफ़ की, पोछे वोछे लगाए। संडे को ना एक्स्ट्रा काम ही होता है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मेरी सारी सफाई हो चुकी थी और मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट करने बैठी थी, और हमारे घर पे गेस्ट आ गए और मैं ऐसी भूत बनी थी। मेरे अंकल ही आए थे, उन्होंने बहुत बोला है मुझे, पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करती है, फालतू के काम करती रहती है, पर ठीक है, मेरे को आदत हो गई है सुनने की। फिर उसके बाद में इन दोनों को बड़ा मुश्किल से उनके जाने के बाद मैंने 4 बजे डांट डांट के सुलाया, क्योंकि सुबह से धूप में खेल रही थी और इनको थकान नहीं होती। यहाँ पे बच्चे मिल जाते हैं सारे, तो ये खेलती ही रहती है दिन में। तो शाम को डांट कर मैंने इनको सुलाया। इनको सुलाने के बाद में मैंने घर की दोबारा से सफाई करी है, क्योंकि पूरा घर ये इधर उधर तहस नहस कर देती है। बेडशीटें कहीं चली जाती है, बर्तन कहीं चले जाते हैं, तो मैंने अच्छे से बेडशीट वगैरह दोबारा सेट करी, वापस दोबारा से झाड़ू लगाया है। ऐसा होता है ना कि बच्चे होते हैं तो सारे बच्चे इसके फ्रेंड्स वगैरह भी घर पे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से पूरा घर ही बिखेरा कर देते हैं। फिर मम्मी शाम के खाने की तैयारी करने लग जाती है। तो आज हम दाल बाफले बना रहे, तो बस मम्मी नीचे बाफले बनाने लग गई थी, मैंने झाड़ू वगैरह लगाया तब तक, क्योंकि मम्मी बाफले अच्छे बनाते तो मुझे उन्हीं के हाथ के खाने थे। फिर हम ऊपर आकर के मम्मी ने चूल्हा लगाया। फिर मैंने गर्म पानी रखा उसके ऊपर, क्योंकि बाफलों को उबाल कर बनाया जाता है। फिर जो कपड़े सुखाए थे दिन में वो सारे कपड़े घड़ी करने लग गए थे हम। ऐसा होता है ना कि गांव में एक के साथ एक काम होता रहता है। जब चूल्हे पे काम होता है तो ऊपर के सारे काम हम छोटे मोटे कर लेते हैं, कपड़े वगैरह इकट्ठे करने। तो बस मैं और मम्मी कपड़े घड़ी करने में भी लगे थे। आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था हमको। शाम के 5-6 5:30 बज गई थी ऊपर आते आते। फिर देखिए शाम का मतलब डूबता हुआ सूरज भी कितना सुंदर लगता है। गांव में ना सुबह ही नहीं शाम भी बहुत प्यारी होती है। देखिए बर्ड्स की आवाज़, हल्की हल्की सी हवा अलग ही सुकून देती है। जब छत पे बैठे होते हैं ना तो एक शांति और दिमाग को एकदम अलग ही महसूस होता है कि बैठे रहे बस यहाँ पर। फिर उसके बाद
पानी उबल गया था तो मैं बाफले डालने लग गई थी उसमें। ये अच्छे से उबल जाएंगे तो उसके बाद में हम इसे कंडे पे सेकेंगे। गांव की ना हर चीज़ अलग होती है, मतलब देसी तरीके से खाना बनता है चूल्हे पे, उसका टेस्ट ही अलग होता है। फिर मम्मी के सिर में मेहंदी लगानी थी तो बस मम्मी ने मेहंदी गला दी थी, तो मैं उनके सिर में मेहंदी लगाने लग गई थी अच्छे से। सारे काम एक साथ हो जाते हैं, बस दिन में टाइम नहीं मिला था तो मैंने बोला अभी शाम को ही लगा देते हैं। फिर उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे आकर के मैंने पूजा वगैरह करी। तब तक बच्चे भी उठ गए थे। फिर क्या, थोड़ा शाम के समय दीपक किया था तो मैं ऊपर नहीं गई थी, गेट खोल कर नीचे ही बैठ गई थी। तो मैं अपना दाल के लिए लहसुन वगैरह छीलने लग गई थी क्योंकि दूध वगैरह भी लाना था। उसके बाद में बाफले उबल चुके थे तो कंडे मम्मी ने लगा दिए थे, तो बस कंडे हमारे तैयार थे। तो बस अब हमको इसमें बाफले रखने हैं। कंडों पर बाफले लगाकर ही सेकना, बाफले रखकर सेक लेंगे। तो कंडे पहले जलाकर रखने होते हैं थोड़ी देर, तो वो अच्छे से लग जाते हैं। तो उसके बाद उस पर बाफले वगैरह सेको तो फटाफट सीखते हैं। फिर मम्मी ने एक एक करके सारे बाफले जमाए उसके ऊपर। फिर मैं दोबारा नीचे आई और मैंने दाल बनाने की तैयारी करी। लहसुन में छील के गई थी तो बस मैंने पहले लहसुन वगैरह को अच्छे से कूटा, मसाला बनाया, हरी मिर्च, लहसुन और लाल सूखी मिर्च का। गाँव का जो देसी खाना होता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। वो होता वही है तरीका बनाने का, पर उसका टेस्ट ही अलग होता है क्योंकि वो चूल्हे पे प्रॉपर तरीके से बनता है ना, बाटी वगैरह कंडे पे, तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। आपने कब खाया है लास्ट टाइम अपने घर का चूल्हे का खाना, बताइएगा ज़रूर मुझे। उसके बाद में मैंने दाल में भी छोंक लगा दिया था। पहले हरी मिर्ची फ्राई करके निकाल दी थी। अगर खाना बन रहा हो राजस्थानी और उसमें हरी मिर्ची नहीं हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस पहले मैंने हरी मिर्ची फ्राई करके निकाल ली थी। उसके बाद मैंने दाल में छोंक लगा दिया था। तब तक हमारे बाफले भी बनकर थे तैयार, अच्छे से सीख गए। देखिए जब लगाया था तब कितने लाल वाले अंगारे थे और अब देखिए पूरे ठंडे हो गए, बाफले सीखे थे तब। अब ये सीख कर तैयार है। फिर मम्मी नीचे ले आई थी तो मम्मी ने अच्छे से घी लगा लगा कर बाफले को टिफिन में रखा। देखो खाना राजस्थानी हो और उसमें घी नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मम्मी ने अच्छा सा घी और शक्कर डालकर चूरमा बनाया, मीठा वाला। मीठे के बिना तो काम ही नहीं चलता हमारा, तो मीठा बनता है। तो मम्मी अच्छे से घी वगैरह डालकर गरम गरम चूरमा बना देती है। वैसे चूरमे में बहुत से गुड़ भी डालते हैं, पर हमारे घर में शक्कर ही डाला रहता है, गुड़ बहुत कम डलता है, क्या आदत ही शक्कर की होगी। फिर फाइनली हमारा डिनर था तैयार, देसी थाली जिसमें दाल, बाफले, हरी मिर्ची, नींबू, प्याज और चूरमा था। उसके बाद खाना वाना खाकर मैं ऊपर आ गई थी। चमन जिद कर रही थी, लेट उठी थी तो उसके साथ खेला मैंने थोड़ी देर। 80 90 पूरे 100 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। राजा की बेटी कैसी थी? अच्छी थी। फूल माला होती थी, आम दाम दुश। हम खेल रहे थे तब तक मम्मी अपना सर वगैरह धोकर के आ गई थी, मेहंदी जो लगाई थी। तो फिर धनिया लाए थे अंकल दिन में सब्जी में, तो बस हम धनिया साफ़ करने लग गए थे क्योंकि अगर साफ़ नहीं करो गर्मियों में सब्जियां तो तुरंत ख़राब हो जाती है। फ्रिज में भी रख दो तो फिर वो साफ़ करने में होता है। तो मम्मी ने बोला ले फटाफट अपन दोनों मिलकर कर लेते। तो बस बच्चे छत पे खेल रहे थे और मैं और मम्मी धनिया साफ़ करने में लगे थे। मतलब गाँव में संडे का दिन तो ऐसा जाता है कि भले ही एक सेकेंड अभी भी अगर कुछ देखा जाए तो कुछ ना कुछ काम करने को निकल जाए। तो यहाँ बच्चे अपना खेल रहे हैं। बस आज का व्लॉग मैंने इतना ही बनाया था। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ बताइएगा, इन सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल, बाय।